आज हम लेकर आए ठोस अवस्था का पहला चैप्टर, 12th के पहला चैप्टर ठोस अवस्था का कुछ ऑब्जेक्टिव और वीवीआई क्वेश्चन। इसका नोट्स तो क्लास में आपको मिल ही गया और ठोस अवस्था का नोट्स और प्रैक्टिस बुक भी मिल गया होगा। तो आज हम लोग कुछ ऑनलाइन देखने जा रहे हैं, कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या करा, एक आयनिक यौगिक है, ठीक है, इसमें ए इकाई सेल के घन के कोण पे है। ए कहाँ है कोण पे, अब बी कहाँ है फलक के केंद्र पे। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? अरे एक यौगिक में दो परमाणु है, एक है घन के कोना पे, अब ए कहाँ है, ए है आपका घन के कोना पर, ए है जो आपका कोना पर है, और बी कहां पे है, बी जो आपका है वो है फलक पे। तो यौगिक का सूत्र, तो आपको पता है कि घन में कितना कोना होता है, 8 कोना, और जो परमाणु कोना पर होता है उसका 1/8 भाग ए घन का हिस्सा होता है। घन लूडो गोटी, यही ना घन था आपका, पूरा ठोस अवस्था में आपका ये घन था। तो 8 परमाणु एक कोना पे है, तो एक कोना पे जो परमाणु होता है उसका 1/8 भाग घन का हिस्सा होता है। तो कितना हो गया, ए का हो गया एक परमाणु। बी फलक है, फलक कितना होता है 6 फलक, और जो परमाणु फलक पे होता है उसका 1/2 भाग एक घन का हिस्सा होता है। तो बी का 3 परमाणु, तो AB3 क्या फॉर्मूला हो गया, AB3 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी AB3। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इस तरह का सूत्र सर हर जगह पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस, बेरवादार एक होता है रवादार, एक होता है बेरवादार ठोस, कौन सा है? कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या इसको हम लोग बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। इनमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार ठोस दो तरह का होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? देखिए हीरा, हीरा तो हो गया क्रिस्टलीय, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय, समान लवण नमक भी आयनिक ठोस था, ग्लास, यहाँ पर ग्लास हो गया क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। अब बाकी ये सब क्या था, तीनों क्रिस्टलीय ठोस। ये तीनों आपका था क्रिस्टलीय ठोस। रवादार हमने क्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार और क्रिस्टलीय ठोस में कांच, रबड़ और प्लास्टिक, तीन को मैंने कांच, रबड़ और प्लास्टिक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक है, हेक्सागोनल समझिएगा, मतलब SCP आकृति है, तो उसका समन्वय संख्या क्या है? तो आपको हम बोले थे SCP का समन्वय संख्या कितना होता है, 12। समन्वय संख्या 12 होता है, लेकिन यदि पूछेगा प्रति एकक कोष्ठिका में कितना परमाणु है, प्रति एकक कोष्ठिका में, तो प्रति एकक कोष्ठिका में 6 परमाणु होते हैं। लेकिन पूछा है इसका उप सहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या बोलिए या इसका उप सहसंयोजन संख्या, उप संयोजन संख्या कितना होता है, 12 SCP का। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट जो इस बार आपका बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया है, 2022 बिहार बोर्ड में, कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालक की संख्या क्या होती है? तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालक की संख्या 3 होता है, कौन कौन, BCC, FCC और SC, 3 को होता है। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, अंतः एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, SC, BCC और FCC। नोट्स में देखिएगा, नोट्स से मिल चुका है आपको, या अलग से भी नोट्स क्लास में ले लीजिएगा। तो घनाकार क्रिस्टल ब्रेवे जालक की संख्या कितनी होती है, 3। याद रखें SC, BCC और FCC। यहाँ पढ़े थे कि SC का रैंक 1 होता है, BCC का रैंक 2 होता है, FCC का रैंक 4 होता है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय पदार्थ ठोस पदार्थ का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है?
तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण, नो सर ये नहीं। सुस्पष्ट द्रव्यनांक, हाँ निश्चित गलनांक होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति ये भी होता है, उच्च आंतराणविक समबल ये भी होता है, लेकिन ये इसको हम बोलते हैं समदेशिक प्रवृत्ति। क्या इसको हम लोग बोलते हैं? समदेशिक गुण। समदेशिक और समदेशिक गुण जो पाया जाता है ये होता है अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस में। लेकिन यहाँ क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, ये क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, और बाकी सभी किसका है? क्रिस्टलीय ठोस का। जो आपको हम लिखाए भी थे, नोट्स में भी लिखा हुआ है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। आइए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस आयनिक यौगिक का चतुष्फलकीय आकृति क्या होगा जिसमें त्रिज्यानुपात का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? देखिए सर, त्रिज्यानुपात का मान किसके बराबर हो? उसके एक क्वेश्चन सर आधा दिया, उस आयनिक यौगिक की चतुष्फल आकृति दिया हुआ है चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय किसका था? आज की आपको पहले त्रिज्यानुपात, त्रिज्यानुपात क्या था? धनायन का त्रिज्या बटे ऋणायन का त्रिज्या। तो चतुष्फलकीय आकृति किसका था? जिसका त्रिज्यानुपात कितना था? 0.225 से 0.414, जो शायद एफसीसी था आपका, एफसीसी। तो त्रिज्यानुपात आया था, पंचीय आकृति अष्टफलकीय आया था, ट्रायगोनल पिरामिडल आया था। इसमें आपका चतुष्फलकीय किसका था? 0.25 से 0.414 था। फिर 0.414 से कहां तक था? 0.7 जो अष्टफलकीय आपका शायद था। देखिए चतुष्फलकीय आकृति किसका होता है? किसका हो गया? 0.25 से 0.414 तक चतुष्फलकीय। अगला देखिए, तो हाँ फलक केंद्रित इकाई सेल मैंने एफसीसी, काला फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होती है? तो एफसीसी में सर का रैंक क्या होता है? प्लेग नंबर, एफसीसी का रैंक था 4, मतलब कुल परमाणुओं की संख्या 4 है, और जितना परमाणु होता है उतना होता है अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां कितना हो गया? जितना परमाणु होता है इसका दुगुना क्या होता है? चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां जो कितना हो गया? 8। तो ये फलक केंद्रीय इकाई सेलों में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 8। आइए अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 8। धनायन अंतरकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। एक मिनट देखिए, धनायन आपको पता है दो तरह का होता है, धन प्लस और माइनस, धनायन और ऋणायन। का धनायन अंतरकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाते हैं फ्रैंकल दोष में, शॉर्टकी दोष में, रिक्तिका दोष में, धातु न्यूनता दोष में। तो फ्रैंकल दोष में क्या होता था? लघु आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं धनायन, लघु आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते थे फ्रैंकल दोष में। फ्रैंकल दोष में क्या होता था? लघु आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर किसी अन्य स्थान पर चले जाते थे। शॉर्टकी दोष में क्या होता था? बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से लुप्त हो जाते थे। रिक्तिका दोष में क्या था? रिक्त स्थान पाया जाता था जो घनत्व को कम कर देता था। शॉर्टकी दोष से भी घनत्व कम होता था। और धातु न्यूनता दोष में धातु की मात्रा कम जाती थी। तो धनायन अंतराकाशीय स्थान में चले जाते थे, किसमें? फ्रैंकल दोष में, जिससे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता था। आइए अगला क्वेश्चन सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। शॉर्टकी दोष पाया जाता है, शॉर्टकी दोष ये तो आपको पता है सर कि शॉर्टकी दोष पाया जाता है आपका NaCl में, पोटेशियम क्लोराइड में, सीजियम क्लोराइड में, सोडियम भर के छोटे परमाणु, जो सोडियम हो गया, मान लीजिए AgBr, AgCl या AgI, तो ये समय पाया जाता है आपका फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष। लेकिन शॉर्टकी दोष पाया जाता है इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी में आपका शॉर्टकी दोष पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है।
बीसीसी संरचना में केंद्र में उपस्थित परमाणु यूनिट सेलों, यानी बीसीसी में आपको पता है कि बीसीसी में क्या था, बीसीसी में जो परमाणु होता है वो कहां होता है, बीसीसी में जो परमाणु आपका होता है वह होता है कोना पर और केंद्र पर। 8 कोना था, कोना पे और केंद्र पे, ये था आपका बीसीसी। बुधा केमिस्ट्री क्लास में कहिएगा। तो जो परमाणु केंद्र पे होता है उसका पूरा एक हिस्सा होता है, उसका कोई बंटवारा नहीं होता है, वह जिस एकक कोशिका में होता है उसी का पूरा भाग, इसका बंटवारा नहीं होता है। तो बीसीसी में परमाणु कोना पे और केंद्र पे होता है, केंद्र पर उपस्थित परमाणु का बंटवारा नहीं होता, एक ही घन का हिस्सा होता है। तो केंद्र पर उपस्थित परमाणु के यूनिट साझा करता है एक यूनिट में, जिसमें वह उपस्थित है और किसी में वह होता नहीं है। अगला देखिए, आयोडीन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है सर। आयोडीन I2, तो आपको पता है, आपको हम पढ़ाए थे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने 4-5 प्रकार के थे। पहला कौन था, आयनिक ठोस आया था, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, 4 प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस पढ़े थे। इसमें आयोडीन आपका था आणविक ठोस, ये एक प्रकार का आपका आणविक ठोस था आयोडीन। हीरा और ग्रेफाइट पढ़े थे, सहसंयोजी ठोस था। और नमक क्या था, नमक था आपका आयनिक ठोस, नमक आयन से बना हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन बाजिए, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक क्रो में क्लोरीन है, सो मिस्टेक से क्लो लिखा गया है, एक क्लोरीन आपका है। क्लोरीन आयन कितने सोडियम आयन से घिरा होता है, तो सर नमक का जो आकृति होता है NaCl का, उसमें एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम परमाणु से घिरा होता है। एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम परमाणु से घिरा होता है, और जितने परमाणु से घिरा होता है उसी को बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। नमक के क्रिस्टल में प्रत्येक क्लोरीन आयन कितने सोडियम आयन से घिरा होता है, कितने 6 सोडियम आयन से। अगला क्वेश्चन देखिए सर, जिंक ब्लेंड में जिंक सल्फाइड आयन की व्यवस्था है। जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड से किस प्रकार का ठोस था आपका, ये कमेंट में ये आप लोग बताइए हमको कि जिंक सल्फाइड कैसा ठोस था। जिंक सल्फाइड, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दिए हैं, कमेंट में हमको बताइए सर कि जिंक सल्फाइड कैसा ठोस था। जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड है ना, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड आयन की अवस्था क्या था, सल क्यूबिक, एससीपी, बीसीसी के एफसीसी। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ जा रहा है, कमेंट में हमको बताइए जिंक सल्फाइड का संरचना कैसा होता है, ये आप लोग स्टूडेंट को बताना है, आपको सॉल्व करना है फॉर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं कि जिंक सल्फाइड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था क्या है, सल क्यूबिक, एससीपी, बीसीसी या एफसीसी। आइए इसको हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। पैकिंग, ये 8:8 का जो पैकिंग पाया जाता है, ये पाया जाता है बीसीसी में, मतलब बीसीसी का उप सहसंयोजन संख्या 8 होता है बीसीसी का। तो 8:8 किसमें पाया जाता है, ये पाया आपका जाता है किसमें, बीसीसी। बीसीसी एग्जाम्पल क्या है, सीजियम क्लोराइड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कौन सा, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सीजियम क्लोराइड सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन है। 1 मिनट रुक जाइएगा, देखिए सीजियम क्लोराइड क्या हो गया, बीसीसी का उपसर्ग संख्या क्या होता है 8। अगला क्वेश्चन जल्दी फास्ट कमेंट में बताइएगा, बीसीसी का, आप देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या, क्या बोलते हैं,
उप सहसंयोजन संख्या। तो बीसीसी का ऑप्शन कितना है? अभी बताया आपको 8 होता है। तो फास्ट कमेंट में आप लोग बताते जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी कीजिए, बहुत फास्ट। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, तो टेट्राहेड्रल आकृति के त्रिज्या अनुपात होता है 0.2225 से 0.414 चतुष्फलकीय के लिए। टेट्राहेड्रल जो हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। एक बार आप लोग कमेंट बताते हैं कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, जल्दी फास्ट जल्दी। टेट्राहेड्रल आकृति का त्रिज्या अनुपात 0.225 0.414 के बीच। अगला फास्ट जल्दी कीजिए, जल्दी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देखिए 17 में क्या कर रहा है? सीसीपी संरचना था, बीसीसी संरचना में मुक्त या अनाधाती स्थान होता है, करा खाली स्थान। आपको तो हम बताए थे एससी, बीसीसी और एफसीसी। इस एससी में भरा हुआ स्थान होता है 52%, अब खाली होता है 48%। बीसीसी में भरा हुआ स्थान होता है 68%, खाली होता है 32%। एफसीसी में भरा हुआ होता है 74%, खाली होता है 26%। देखिए तो एससीसीपी सीसीसीपी ही आपका आता है, एफसीसी सीसीपी हो गया, एफसीसी और एससीपी सी में आता है। तो खाली स्थान, तो एफसीसी या सीसीपी में खाली स्थान कितना है? 26%। 26 देखिए इसी मिल गया। अब बीसीसी में खाली कितना होता है? 32% खाली स्थान। ये जो आपका हर जगह हर बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा था सर, ये आपके क्लास नोट्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जल्दी फास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगला क्या है जल्दी कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18 के पोटेशियम तथा फ्लोरीन आयन की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है, ठीक है। पोटेशियम, तो पोटेशियम फ्लोराइड और पोटेशियम तथा फ्लोरीन के बीच की दूरी क्या है? ध्यान दीजिएगा सर, इसका सिंपल फॉर्मूला आता है बीच का दूरी का बराबर क्या होता है? बीच दूरी बराबर डी बराबर 2 इंटू धनायन का त्रिज्या प्लस ऋणायन का त्रिज्या। 2 इंटू धनायन का त्रिज्या प्लस ऋणायन का त्रिज्या, तो कितना हो गया सर? इसका ऑप्शन आने वाला है 2 इंटू धनायन का त्रिज्या कितना है? 133 प्लस 136। जल्दी कमेंट में बताइए। हो गया 9 3 6 2 269 लगभग। इसका आंसर तो सर आना चाहिए था, लेकिन ये मिल नहीं रहा इसका आंसर। इसका कितना आ गया है? 9 दूनी 18 का 8 6 दूनी 12 13 के 3 दूनी 4 इतना पिकोमीटर। क्या आयनिक ठोस से पोटेशियम फ्लोराइड धनायन का त्रिज्या 133 है, ऋणायन का त्रिज्या 136 पिकोमीटर है। तो पोटेशियम फ्लोराइड पोटेशियम आयन तथा फ्लोरीन आयन के बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या था सर? दूरी क्या? त्रिज्या का दुगुना 2 इंटू धनायन का त्रिज्या प्लस ऋणायन का त्रिज्या। लेकिन यहाँ ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। तो आप लोग कमेंट में हमको बताइए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है सर इसको। तो देखिए एक बार अच्छा से, पोटेशियम तथा फ्लोरीन आयन की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है 538 पिकोमीटर, लेकिन 538 में किसी से मैच आपका नहीं कर रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का। जल्दी फास्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है धातु कोऑर्डिनेट। तो अभी आपको बताया था एससीपी है, तो एससीपी का उप संख्या क्या होता है? 12 होता है। कोऑर्डिनेशन संख्या इसको बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? उप। तो 12 होता है किसका? एससीपी का। एससीपी कितना होता है? 12। एससीपी का 12 होता है। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर सोडियम धातु की बीसीसी संरचना में किनारों की लंबाई इतना है, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगा? कमरे के ताप पर सोडियम धातु की बीसीसी संरचना है, तो बीसीसी का त्रिज्या क्या होता है सर? आपको पता है बीसीसी का त्रिज्या होता है R बराबर √3a/4। जो a हो गया आपका घन का किनारा, तो ये काफी इजी है। कमरे के ताप पर सोडियम धातु की बीसीसी संरचना है, तो बीसीसी का त्रिज्या क्या होता है? √3a/4। तो ये आप लोग सॉल्व करके जितना फास्ट हो
कमेंट में हमको बताइएगा। घन का किनारा कितना है? 4.29 एंगस्ट्रम, 10⁻⁻10 मीटर बटे 4। जितना जल्दी हो कमेंट में हमको बताइएगा सर कितना इसका आंसर आता है। लगभग 2, देखिए कितना आता है, जल्दी गुना भाग कीजिएगा। बीसीसी का त्रिज्या क्या होता है? √3a/4 बीसीसी का। एफसीसी का त्रिज्या क्या था? a/2√2 एफसीसी का, और एससी का क्या था? a/2। ये त्रिज्या था, आपको सिर्फ गुना भाग करना है। √3 का मान क्या होता है? 1.73। जल्दी फास्ट गुना, जल्दी कमेंट बताइए हमको कितना आंसर मिलता है या नहीं मिलता है इसका आंसर। त्रिज्या आपको लिख दिया गया है। जल्दी अगला क्वेश्चन, जल्दी फास्ट। जल्दी क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 20 समझ गए ना? 20 में क्या कर रहा है? तो बीसीसी का त्रिज्या क्या होता है आपको अभी हम बताएं। बीसीसी का त्रिज्या होता है √3a/4, ए दे दिया है। एफसीसी का त्रिज्या क्या होता है? a/2√2। एससी का त्रिज्या क्या होता है? a/2। जितना फास्ट हो सके कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट, जल्दी अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, सीजियम क्लोराइड है। तो सीजियम क्लोराइड के लिए आपको पता है कि सीजियम जहां दिखे सीजियम क्लोराइड क्या समझिएगा? बीसीसी आकृति। अब बीसीसी का आकृति इसका उप संयोजन संख्या क्या था? 8 था। इसको हम लोग बोलते थे ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। स्क्वायर प्लेनर नहीं सर, ये तो इसका होगा नहीं। और ऑप्शन क्या? सी, ऑक्टाहेड्रल। ओ सॉरी सर, आप देखिए क्या कर रहा है। सीजियम क्लोराइड की त्रिज्या अनुपात का मान दिया हुआ या दशमलव होगा, सॉरी मिस्टेक से यहाँ दशमलव नहीं पड़ा है। हाँ, दशमलव आपका था। तो कह रहा है क्या इसकी संभावित संरचना क्या होगा? बीसीसी होगा, बीसीसी। जल्दी फास्ट, बीसीसी। सीजियम क्लोराइड किसका संरचना है? बीसीसी का। जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 22, किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल माने चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल माने क्या? क्वेश्चन 2-3 बार आपका आ चुका है। तो इसका मान क्या? इसका त्रिज्या अनुपात का मान क्या था? 0.225 से 0.414 के बीच। तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरह आप देख लीजिएगा कि चतुष्फलकीय का क्या आता है आकृति। गर्मी से काफी ज्यादा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग भी कॉपी और नोट्स में देख लीजिएगा कि टेट्राहेड्रल का त्रिज्या अनुपात क्या था जो धनायन बटे ऋणायन था। अगला क्वेश्चन, धातु आयन की रंगीन। धातु आयन की रंगीन होता था, आपका रंगीन धातु का निर्माण होता था एफ केंद्र में। देखिए ऑप्शन होगा जो धातु आधिक्य दोष में होता था। धातु आधिक्य दोष में, धातु